गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के उस गुण सत्य को उजागर करती हैं जिसे हम अनदेखा करते हैं। हम जो जीवन जीते हैं वह क्या वास्तविक में हमारा अपना जीवन है या सिर्फ समाज, भय, लालच और मोह के अनुसार बुना हुआ एक भ्रम है। यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसने जब बुद्ध से एक प्रश्न किया, क्या मेरा जीवन सही दिशा में है, तो बुद्ध ने केवल एक उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन एक झूठ है। आइए जाने इस रहस्यमयी वाक्य का गूढ़ अर्थ और उस युवक की जीवन बदलने वाली यात्रा। एक झूठ जीवन की शुरुआत कैसे होती है, या यह सत्य है या असत्य है, ये तो हम ये कहानी पूरी सुनने के बाद ही जान पाएंगे। नाम था सुदेव, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा। बचपन से ही उसे ये सिखाया गया कि जो समाज कहे वही धर्म है, जो लोग कहें वही सत्य है और जो चलन में हो वही जीवन का लक्ष्य है। सुदेव ने शिक्षा पाई, शादी की, बच्चों का पालन पोषण किया और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। लेकिन भीतर एक खालीपन था। हर सुबह वह उठता और सोचता, क्या यही जीवन है? हर सुबह उठना, हर शाम को सोना, खाना खाना, दिनचर्या हर रोज एक जैसी ही लगती है। धन था, नाम था, पर शांति नहीं थी। वह हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा था, मगर कभी खुद से नहीं पूछा, मैं कौन हूँ? बुद्ध से मिलना और बहुत कुछ जानना। एक दिन किसी गांव में खबर आई कि तथागत गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। सुदेव भी अपने कुछ मित्रों के साथ वहां गया। जैसे ही बुद्ध ने प्रवचन दिया, वह मंत्रमुग्ध रह गया। बुद्ध ने कहा, तुम जो सोचते हो कि तुम हो वो तुम नहीं हो। तुम जो जीते हो वो जीवन नहीं है, बल्कि एक लगातार खेला जा रहा नाटक है। सुदेव का दिल कांप उठा। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, क्या मेरा जीवन भी एक झूठ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन एक ऐसा महल है जिसकी नींव रेत पर है। तुमने जो कुछ भी बनाया है वह दूसरों की आँखों को खुश करने के लिए, स्वयं से दूर जाने के लिए बनाया है। सवालों की आग। सुदेव हिल गया। उसके मन में अनेक सवाल आए। वह चौंका, सोच में पड़ गया। वह सारी रात सो नहीं सका। उसके भीतर प्रश्नों की आग जल चुकी थी। एक प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न आ रहे थे, पर उसका कोई सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। मन में प्रश्न थे, लेकिन उसे सुलझाने वाला, उसे समझाने वाला कोई नहीं था। क्या मेरा परिवार झूठ है? क्या मेरी पहचान झूठ है? क्या समाज के नियम झूठ है? और यदि ये सब झूठ है तो फिर सत्य क्या है? सुबह उठते ही वह फिर बुद्ध के पास गया। सुदेव भगवान, यदि मेरा जीवन एक झूठ है तो कृपया मुझे सत्य की ओर ले चलिए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं एक एक प्रश्न सोचता रहा। एक प्रश्न जाता तो दूसरा आ जाता था। मैं पूरी रात बेचैनी में काटी,
जैसे ही सुबह हुई मैं आपके पास आ गया हूँ। कृपया करके मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए और मेरे मन में उठ रहे तूफान को शांत करिए। बुद्ध सत्य सरल नहीं है, परंतु वह सहज है। उसे जानने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना होगा। बुद्ध ने सुदेव को एक कार्य सौंपा, 3 प्रश्न, 1 खोज। बुद्ध ने कहा, सत्य जानना है तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोजो। तुम जो हो, क्या वह तुम्हारा है? दूसरा प्रश्न, तुम जो कर रहे हो, क्या वह तुम्हारा चुनाव है? तीसरा प्रश्न, तुम जिस दुख से भाग रहे हो, क्या उसका कारण बाहरी है या तुम्हारा अपना मन? सुदेव चल पड़ा उत्तरों की तलाश में। वह पहले अपने घर गया, फिर अपने गुरु के पास, फिर समाज के कई विद्वानों से मिला, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह एक निर्जन वन में गया और अकेला बैठ गया। मन में बुद्ध के 3 प्रश्न गूंज रहे थे। मैं जो हूँ, क्या वह मेरा है? वह सोचने लगा, मुझे नाम मिला समाज से, धर्म मिला परिवार से, पहचान मिली पद और धन से, लेकिन क्या इन सब का कुछ लेना देना मेरी आत्मा से है? नहीं, यह सब बाहर से चिपकाया गया है। अंदर कौन हूँ मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैं जो कर रहा हूँ, क्या वह मेरा चुनाव है? वह समझ गया कि वह जीवन भर बस वही करता रहा जो लोग करते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा नागरिक, पर खुद के लिए कभी नहीं जिया। जो दूसरों का आदर्श था, वही उसका लक्ष्य बन गया। तीसरा, मेरे दुखों का कारण कौन है? अब उसने सच्चाई देखी। जब भी दुख आए, वह दूसरों को दोष देता रहा, पर असल में हर दुख भीतर से अपेक्षाओं, इच्छाओं और अहंकार का परिणाम था। एक माह बाद वह बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। सुदेव भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, मेरा जीवन एक झूठ था, क्योंकि मैंने कभी खुद को जाना ही नहीं। मैं दूसरों की नज़रों से खुद को देखता रहा, पर अब मैं खुद को भीतर से देखा है। अब मैं पुनः जीना चाहता हूँ, सच में। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम जीवित हो सुदेव। पहले तुम बस सांस ले रहे थे, अब तुम सच में सांसों को जान रहे हो। जब व्यक्ति झूठ को पहचान ले, तभी वह सत्य की ओर पहला कदम रखता है। सुदेव ने जीवन की दिशा बदल दी। उसने एकांत चुना, ध्यान और साधना को अपनाया। परिवार से नहीं भागा, बल्कि उन्हें भी सिखाया कि हमारी असली पहचान भीतर है, बाहर नहीं। धीरे धीरे उसका जीवन सादगी और चेतना से भर गया। वह अब न समाज की तारीफ से खुश होता, न आलोचना से दुखी। न वो अतीत में रहता, न भविष्य में डोलता, बस वर्तमान में जागृत था। एक दिन विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, सत्य को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर खोजो। तुम जिस जीवन को अब तक जीते आए, वह केवल स्मृतियों, नामों और मोह का झूठा जाल था। पर अब तुम
जाग चुके हो। यही जागरण ही निवारण की ओर पहला कदम है। अब प्रश्न तुम्हारे लिए हैं, क्या तुम्हारा जीवन भी सुदेव की तरह एक झूठ है? क्या तुम भी सिर्फ समाज की नज़र से खुद को देख रहे हो, डर, मोह और अपेक्षाओं में जकड़ा जीवन जी रहे हो, या वास्तव में हर दिन जागकर पूरी चेतना से जीवन जी रहे हो? याद रखो, बुद्ध ने कहा था, जीवन एक झूठ है जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, और जीवन सत्य बन जाता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। जागो, क्योंकि जो सो रहा है वह सपना देख रहा है, और जो जाग चुका है वही सत्य को जी रहा है। क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठते? क्या आप जाग चुके हैं या अभी भी सो रहे हैं? आप अपने मन को जानिए, अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब जानिए। आप अपने जीवन से खुश हैं या नहीं, या लोगों की तरह रेस में दौड़े जा रहे हैं? आपको भीड़ के साथ में जीना है या फिर अकेले सत्य के मार्ग पर चलना है? यह सब प्रश्न आप भी अपने आप से करिए और इनके उत्तर जानिए। फिर देखिए, आप सोए हैं या जागे हैं। आप अपने अंदर उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिल जाएंगे। बस खोजने की देर है। जब तक आप अपने प्रश्नों के जवाब नहीं खोजते, तब तक आप उन्हें नहीं जान पाते हैं। जब प्रश्न खोजोगे तभी उसका उत्तर जान पाओगे। कहानी कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी है, तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ सीख सकें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।